या नमस्कार फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज जानेंगे हम व्हाट इज ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी देख लेंगे इस वीडियो में। इट्स ए स्मॉल वीडियो, सो लेट अस स्टार्ट एंड वेलकम टू माय चैनल सेफ स्ट्रक्चरल एकेडमी। सो व्हाट इज ए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन? होता क्या है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन? स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बेसिकली एक सिस्टम डिज़ाइन है। सिस्टम डिज़ाइन किसी भी सिस्टम के माध्यम से, जैसे सपोज एक ये कोई बिल्डिंग है, इसमें 4 ये कॉलम है। सो एक ये सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से इसमें बीम आ रही है, इसमें कॉलम आ रहे हैं। सो इसके माध्यम से लोड को शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, जैसे ये स्लैब से ये लोड ट्रांसफर हो गया पूरा स्लैब से बीमों में, बीमों से चला गया ये कॉलम में और फिर ये ग्राउंड पे चला गया। सो इट इज़ ए सिस्टम डिज़ाइन फॉर सेफली ट्रांसमिटिंग the loads to the ground बेसिकली। फाउंडेशन भी ग्राउंड के अंदर ही होती है। सपोज एक टेबल ही है, दिस इज ए टेबल, हाँ, ग्राउंड पे रखी हुई है। तो ये जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है, तो इस पे जो फोर्स है, ये सारा का सारा लोड वगैरह ये सब ट्रांसमिट हो गया। ये भी एक स्ट्रक्चर है टेबल का। इस तरीके से एक बिल्डिंग है सपोज, तो ये सारा इसका सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम है बिल्डिंग का। इसी तरीके से ये है आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी मतलब ये कंक्रीट का बना होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ऐसे इट कैन बी ए ट्रस, ये ट्रस भी हो सकती है। तो ये ट्रस है, दिस इज ए स्टील स्ट्रक्चर। इट कैन बी ए टावर ऑल्सो। ये टावर के मेन लेग्स है, ये इसका बेस है, मान लो ये इसकी हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है इसमें, और ये इसकी एक्स ब्रेसिंग है। सो ये इसकी मेन लेग है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग, और ये इसकी एक्स ब्रेसिंग है, एक्स ब्रेसिंग। तो दीज आर दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। लाइक वी हैव, व्हाट इज ए स्ट्रक्चर? आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर इज ए सिस्टम टू अगेन ट्रांसफर the loads safely into the ground। जैसे कोई गाड़ी है, ये कोई कार बनाई, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो चेसी होती है, इसके व्हील्स होते हैं, इसका सस्पेंशन होता है। वो भी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैंने बताया ये टेबल है कोई, इसका भी एक स्ट्रक्चर बनता है। इसमें वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जिनको बेनली कॉलम कहा जाता है। एक बीम होती है यहाँ, स्टिफनिंग बीम, तब जाके स्टेबल हो पाता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्केलेटन बोलते हैं। तो मेनली दीज आर दी मेंबर्स कनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे ये बीम्स हैं, ये कॉलम है, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दिस फॉर्म्स ए सिस्टम which transfers the load further safely into the ground. So structure can be of RCC or steel mainly. जैसे ये ट्रस है, ये स्टील स्ट्रक्चर है, ये टावर है, ये भी क्या है, एक स्टील स्ट्रक्चर है। वुड का भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया वुड के भी हट्स होते हैं, ये भी एक वुड का स्ट्रक्चर है टेबल का,
है ना, आरसीसी का जैसे बिल्डिंग है, ये स्ट्रक्चर है एक, इट कैन बी ए ब्रिज ऑल्सो, आपने देखा होगा इस शेप में, ये एक ब्रिज का स्लैब है ये, और ये इसका पियर है। सो दिस इज ए ब्रिज स्ट्रक्चर, आरसीसी का होता है ये। आरसीसी ठीक है, वो प्री स्ट्रेस्ड या पोस्ट टेंशन हो सकती है, बट मेनली आरसीसी होती है वो भी। तो देयर आर स्टील स्ट्रक्चर्स, देयर आर आरसीसी स्ट्रक्चर्स, और इन्हीं मेंबर्स का डिजाइन करते हैं हम लोग। सपोज ऊपर से लोड आ रहा है, इधर से देयर इज सम लोड, जो कि इसका सेल्फ वेट भी हो सकता है, विंड लोड हो सकता है, सिस्मिक लोड हो सकता है, डेड वेट हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है। उन सबको लोड्स को धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे लाके इसकी फाउंडेशंस में हम फाइनली ये फाउंडेशन में और सेफ ग्राउंड पे इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।